Wish you very good morning to class. In previous video we have completed the four kingdom. First is the Monera, then Protista, then Fungi, then Animalia, and today we will discuss about the last kingdom of five kingdom system, that is known as the kingdom Animalia. Okay, so let's start. The kingdom This kingdom is characterized by the heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cell lack cell wall. It means कि किंगडम एनिमिलिया के अंतर्गत हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया है वो सारे ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, एंड दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लैक सेल वॉल, और उनकी सेल में क्या होगा? सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। एक्सेप्शन ऑफ अ यूग्लिना, एक्सेप्शन क्या है? यूग्लिना है, ठीक है, जिसमें सेल वॉल पाया जाता है। सॉरी, नॉट अ सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो इस पॉइंट को नहीं मेंशन करना है, ठीक है। जो आपका यूग्लिना है दैट इज द लिंक ऑफ प्लांट एंड किंगडम, क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में आपके सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर अ फूड। वो क्या होते हैं? जो एनिमल हैं वो डायरेक्टली होंगे या इनडायरेक्टली होंगे, फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड करेंगे। यहाँ पर प्लांट्स की जगह पर बेस्ट वर्ड होगा प्रोड्यूसर। क्या होगा? प्रोड्यूसर। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पर, ठीक है। दे डाइजेस्ट देयर ऑन फूड इज एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन और अ फैट। मीन्स इनमें जो डाइजेशन होगा, हम देखिए मेंबर्स की बात कर रहे हैं, किंगडम एनिमिलियस के जो मेंबर हैं हम उनकी डिस्कस कर रहे हैं। तो दे फूड इंटरनल होते हैं, उनमें डाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर डाइजेशन होगा, एंड स्टोर द फूड रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन या फैट। इनमें जो फूड होगा, जो फूड स्टोर होगा वो किस फॉर्म पर होगा? या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म पर स्टोर होगा या तो फैट के फॉर्म पर स्टोर होगा। तो स्टोरेज फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज ग्लाइकोजन या फैट। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल टू अ लोकोमोशन। मोस्टली ऑर्गेनिज्म इस किंगडम्स के लोकोमोटरी में हेल्पफुल होते हैं या लोकोमोशन करते हैं, मीन्स वो मूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सो दैट इज द किंगडम। इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे फाइलम्स डिवाइड किए हैं। फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटाहेलमिन्थेस, एस्काहेलमिन्थेस, आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा में फिर कई सारे डिवाइड हो गए। तो दैट इज द फाइलम ऑफ दिस किंगडम। क्लियर है? अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, वायरस एंड वायरॉइड्स। व्हाट इज द वायरस एंड वायरॉइड्स? देखिए, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब है कि आपके माइंड पर क्वेश्चंस भी ख़त्म हो जाएं। मीन्स आपके माइंड पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं रह जाने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आप फोकस करें कि आपके पास इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, आपके पास प्रॉपर नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं वायरस की। In the five kingdom classification of Vetico, there is no mention some cellular organism like a virus. अब यहाँ पर एक वर्ड है, जो वायरस है ना बेटा, वायरस इज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स वायरस क्या है? नॉन सेलुलर। इसका मतलब क्या है कि वायरस में कोई भी सेल नहीं पाई जाती है, नो सेल, ठीक है। वायरस कैसा है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेल नहीं पाई जाती है, ठीक है। लाइक अ वायरस एंड वायरॉइड्स, यहाँ पर क्या लिखा? नो मेंशन द सम सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अ, हाँ सेलुलर नहीं, दैट इज ए सेलुलर है बेटा, ठीक है, ये ए सेलुलर है। यहाँ पर थोड़ा सा
हो गया। फिर यहाँ पे देखिए द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखिए यहाँ पे मेंशन भी है द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द हैविंग एन इंसल्ट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कि वायरस को हम बोलते हैं लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, वायरस क्या है, लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। एंड वायरस में आपके क्या होता है, क्रिस्टल हो जाता है। वायरस जब नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, मतलब कि फ्री एटमॉस्फेयर में होता है, तो इसको क्रिस्टल के फॉर्म पर रख लेते हैं। एंड दैट इज द करेक्टर ऑफ अ नॉन लिविंग। वंस दे आर इन्फेक्टेड द सेल दे टेक ओवर द मैशनरी ऑफ द होल सेल फॉर अ रेप्लिकेशन देमसेल्फ। मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वायरस जैसे ही लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आता है, मीन्स होस्ट के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही वो उसकी मशीनरी, जो मशीन है लिविंग थिंग्स की, जो जिस होस्ट है, यूज़ करने लगता है रेप्लिकेशन देमसेल्फ, अपने ही जीन्स को रेप्लिकेटेड करने के लिए, एक से ज़्यादा कॉपी बनाने के लिए। ठीक है, किलिंग द होस्ट, और उसके बाद क्या कर देता है, होस्ट को किल कर देता है। द नेम ऑफ वायरस दैट मीन्स वायरम और पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन द पॉइस्चर। ठीक है, मीन्स वायरस वर्ड का जो मीन होता है उसका होता है विनम। विनम मीन्स होता है पॉइजन, जहर। ठीक है, फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला लिक्विड। ठीक है, जहरीला पदार्थ। और ये किसने दिया था, पास्चर ने दिया था। फिर है इसके बाद डी से इवानोवस्की 1892 वायरस, पोस्चर डी से इवानोवस्की 1892 वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। वायरस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल इट्स मीन्स वी आर डिस्कस अबाउट द डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जहाँ पर भी आ जाए आप समझ जाइए कि हम डीएनए और आरएनए की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है द कुड बी आइदर आरएनए या डीएनए। ये क्या है, या तो ये डीएनए होगा या तो ये आरएनए होगा। एक चीज़ और, कभी भी वायरस में बोथ टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड एक साथ नहीं पाए जाते, या तो उसमें आरएनए होगा या तो उसमें डीएनए होगा। मोस्टली प्लांट वायरस हैव अ आरएनए मोस्टली एंड एनिमल हैव अ डीएनए। क्लियर है, तो जो प्लांट वायरस होंगे उसमें आरएनए पाया जाएगा और जो एनिमल वायरस होंगे उनमें डीएनए पाएगा। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। किसी भी वायरस में दोनों नहीं पाए जाएंगे, ना आरएनए ना ही डीएनए, एक साथ की बात हो रही है। ठीक है, अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन दैन द जेनेटिक मटीरियल इन्फेक्शियस वायरस कॉजेज द डिसीज लाइक द मम्स, स्मॉल पॉक्स, हम्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन अ ह्यूमन इज आल्सो कॉजेज अ वायरस। ठीक है, ह्यूमन में क्या करते हैं, वायरस करते हैं। इन अ प्लांट द सिम्टम्स कैन बी अ मोज़ैक फॉर्मेशन। मीन्स प्लांट में क्या करते हैं, मोज़ैक का फॉर्मेशन करते हैं, छोटे 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 धब्बे डालना चालू कर देते हैं। ठीक है, रीफ रोलिंग एंड द कर्लिंग। लीफ क्या हो जाएंगी, रोल हो जाएंगी, गोल हो जाएंगी, कर्ली हो जाएंगी, येलोइंग हो जाएंगी, वीन्स क्लीनिंग हो जाएंगे। जो लीव्स के में जैसे कि आप देखें ना, ये लीव्स है तो लीफ में वीन्स पाई जाती है ना, ये वीन्स पाई जाती, इनमें क्लोनिंग होने लगेगी, इनमें धब्बे पड़ने लगेंगे, ये थोड़ा सा सूखने लगेंगी। ठीक है, तो दैट इज़ द सम सिम्टम्स ऑफ द वायरस इन्फेक्शन इन द प्लांट्स। क्लियर, समझ आ गया? ओके, अब हम बात करते हैं वायराइड्स की। वायरस समझ आ गया, वायराइड्स क्या है? वायराइड्स इन 1971 टी.ओ. डायनियर ने डिस्कवर अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन द वायरस। देखिए 1971 में टी.ओ. डायनियर ने डिस्कवर किया था एक इन्फेक्टेड एजेंट्स जो वायरस से भी छोटे थे। वायराइड्स क्या होते हैं, वायरस से भी छोटे होते हैं। एंड कॉजेज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। जिन्होंने क्या किया था, पोटैटो स्पिंडल डिसीज को कॉजेज करते हैं। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। मीन्स एग्जैक्टली देखा जाए ना बेटा, तो आप वायरस, ओहो हाँ यस, वायरस एंड वायराइड्स में बस इतना डिफरेंट है कि वायरस में क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन कोड पाया जाता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। बट इन द केस ऑफ वायराइड्स क्या हो जाएगा, सिर्फ जेनेटिक में प्रोटीन कोड की क्या हो जाएगी,
लैक हो जाएगा, मीन्स प्रोटीन कोड नहीं पाया जाएगा। वायराइड्स के केस में क्या होता है, प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द वायराइड्स एंड वायरस, यही डिफरेंट होता है वायराइड्स एंड वायरस के बीच में। इट लैक टू अ प्रोटीन कोड, इसमें क्या नहीं पाया जाता है, प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। दैट इज फाउंड इन द वायरस, ये कहाँ पाया जाएंगे, मोस्टली वायरस में। हैंस द नेम ऑफ वायराइड्स, द RNA ऑफ द वायराइड्स वॉज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, मीन्स सबसे ज़्यादा जो वायराइड्स में वो RNA पाए जाते हैं जिसका मॉलिकुलर वेट सबसे कम होता है। ठीक है, तो टुडे वी आर कंप्लीटिंग द चैप्टर। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर है ना? तो आप लोग ये श्योर हो जाएं कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं मुझे मैसेज करें कमेंट बॉक्स में। आप मुझे क्या करें, कमेंट में अपने क्वेश्चंस को मेंशन कर दें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, हैव अ नाइस